अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारे पास है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मिक्सचर्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है, ये सारा हमें इस चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ना है। ये नीचे एक लाइन जो है वो राइट की गई है, ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर। यानी ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये सारी मैटर्स हैं। अब मैटर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी बड़ी हैं और कुछ छोटी भी हैं। ऑल दीज आर मेड ऑफ मैटर। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है, मैटर से, मैटर की बनी हुई है। हर चीज़ जो है वो मैटर की बनी है। और मैटर क्या है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसका कोई मैस होता है, जगह घेरती है, या जिसका कोई ना कोई वज़न होता है, वो मैटर कहलाती है। मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यानी छोटा तरीन जर्रा होता है ऑफ मैटर, मैटर का, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। वी कैन नॉट सी एटम बिकॉज दे आर सो स्मॉल। हम एटम को देख तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा तरीन जर्रा, तो ये छोटा होता है काफ़ी, इस वजह से हम इसको नहीं देख सकते। एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नोबल गैसेस के अलावा जो एटम्स होते हैं वो आज़ादाना इंडिपेंडेंटली अकेले जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। टू और मोर एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एटम पढ़ा कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सेकेंड मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम्स, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल्स बनाने के लिए, बड़े ज़र्रे बनाने के लिए, ऑफ मैटर, मैटर के, तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना या अकेले जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स अ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। समटाइम ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम काइंड के, उनमें जो एटम्स होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम हैं, फर्स्ट भी ऑक्सीजन का ही है और दूसरा भी ऑक्सीजन का ही है। ये दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि सम टाइम अ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम काइंड ऑफ एटम। कभी कभार जो है वो सेम काइंड के एटम्स होते हैं इसमें मॉलिक्यूल में, बट समटाइम्स डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम्स होते हैं, सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मेड ऑफ टू सिमिलर ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है यानी O2 जो है वो दो सेम एटम से मिलके बना है ऑक्सीजन के, पहला भी ऑक्सीजन का दूसरा भी, तो ये सेम काइंड के थे, इन्होंने दो एटम से मिलके जो है वो मॉलिक्यूल बनाया। अब सेकंड देखें, अगर H2O यानी वाटर की बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम हैं, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। अ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें तीन एटम्स पाए जा रहे हैं। इन एग्जाम्पल यानी इन एग्जाम्पल 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। इसमें 2 हाइड्रोजन के, हमने पहले भी पढ़ा कि 2 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहाँ ऑक्सीजन में सिमिलर एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बना रहे थे और यहाँ हाइड्रोजन यानी पानी में मुख्तलिफ एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बना रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। जो एटम का मतलब है वो है इंडिविजिबल, यानी इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज डिविजिबल। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त कर चुके हैं कि जो एटम है वो डिविजिबल है, उसको डिवाइड फर्दर भी डिवाइड है, वो डिवाइड किया जा सकता है या किया गया है।
एटम्स आर मेड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें देखें, इसको जब फर्दर डिवाइड किया गया तो इसमें मजीद कौन किस किस हिस्सों में इनको डिवाइड किया? इसमें प्रोटॉन्स भी थे, न्यूट्रॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। दीज पार्टिकल्स, अब ये जो जर्रे थे, आर इवन स्मॉलर देन द एटम्स। जब इसको डिवाइड किया गया तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम, लेकिन जब इसको डिवाइड किया गया तो इसमें मजीद ये पार्टिकल्स आ गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये एटम से भी छोटे थे। अब पहले हमने पढ़ा कि जी एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। दोबारा देखें, द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी ऐसा मैटर जो कंसिस्ट करता हो, मुश्तमिल हो एक ही तरह के, एक ही काइंड, एक ही टाइप के एटम्स पे, वो क्या कहलाता है? वो एलिमेंट कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल ले लें, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये सारी एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। If we take a piece of coal which is carbon and break it into very small pieces, अगर आप एक कोयले का टुकड़ा ले लेते हैं जिसको कार्बन भी कहते हैं और आप उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो अगर आप बड़ा एक टुकड़ा पीस ले रहे हो तो वो भी कोयला ही कहलाएगा। अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हो तो वो भी कोयला यानी कार्बन ही कहलाएंगे, क्योंकि एलिमेंट क्या था उसका? सेम काइंड थी। We will find that its very small piece is also कोल यानी कार्बन। तो हम क्या देखेंगे, क्या फाइंड करते हैं कि छोटा पीस जो हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, तो अगर छोटा पीस भी है तो वो भी कोयला यानी कार्बन ही कहलाएगा। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपल फॉर्म्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। इसको ऑर्डिनरी यानी आम जो केमिकल प्रोसेस है उनके थ्रू इनको किसी भी फर्दर सिंपलर फॉर्म में जो है वो ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये सल्फर पाउडर रखा गया है, अगर आप एक पूरा ये बाउल लेते हो तो भी ये सल्फर पाउडर ही कहलाएगा, इसके एलिमेंट्स वही रहेंगे। अगर आप इसमें से चुटकी निकाल लेते हो, थोड़ा सा अलग कर लेते हो, तो भी इसके एलिमेंट्स वही रहेंगे और ये सल्फर पाउडर ही कहलाएगा। इस तरह से कोयला भी है, अगर एक पीस ले रहे हैं तो ये भी कोयला ही कहलाएगा, कार्बन ही बोलेंगे। अगर इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं तो भी ये कोयला यानी कार्बन ही रहेगा। इस तरह से आयरन है और इसी तरह से गोल्ड, चाहे बड़े पीसेस ले लें तो भी उनको गोल्ड ही कहा जाएगा, अगर छोटे पीस में डिवाइड कर लें तो उनको भी आयरन और गोल्ड ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम काइंड के होते हैं। देयर आर 109 एलिमेंट्स नोन टू साइंटिस्ट। कितने एलिमेंट्स जो थे वो साइंटिस्ट के थ्रू जो है वो जाने गए थे? 109 एलिमेंट्स। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड। तकरीबन जो 92 एलिमेंट्स थे वो नेचुरली यानी कुदरती तौर पे हमें फाइंड हुए थे। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स थे वो साइंटिस्ट के थ्रू जो है वो बनाए गए थे। अब एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब एलिमेंट्स जो हैं वो 3 तरह की स्टेट्स यानी हालतों में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन। आयरन इज़ अ सॉलिड एलिमेंट। ये आयरन जो है वो सॉलिड एलिमेंट है, आयरन लोहा। मरकरी इज़ अ लिक्विड एलिमेंट। मरकरी जो पारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको लिक्विड एलिमेंट। एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट इन गैसियस स्टेट। जो ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में होता है। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। कुछ जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं, कॉमनली जो यूज होते हैं एलिमेंट्स वो, और उनके सिंबल्स, उनकी अलामात। इन द बिगिनिंग ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम। शुरू में जब ये एलिमेंट्स जो थे इनको इनके फुल नेम से ही राइट किया जाता था और पढ़ा जाता था। अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स वॉज डिवेल्प। फिर इनको एक छोटा शॉर्ट वे बनाया गया इनको पढ़ने का या लिखने का। ईच एलिमेंट इज गिवन अ सिंबल, और हर एलिमेंट को एक कोई ना कोई सिंबल दिया गया। अ सिंबल इज द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। वो सिंबल जो था उसका एब्रीवेशन था उस एलिमेंट का। The symbol consists of 1 or 2 letters taken from the English or Latin name of the element. The symbol consists of, ये जो symbols इनको दिए गए थे ये consist करते थे, मुश्तमिल होते थे 1 और 2 letters पे, या तो एक letter पे या फिर 2 letters पे consist करते थे। From the English, जिनको English language से लिया गया था, और Latin यानी लातीनी जुबान से। For example, यहाँ पे देखें H is the symbol of hydrogen।
हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का सिंबल क्या राइट किया गया, H। तो हाइड्रोजन जो है वो डिनोट, H किसको डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन को। ऐसे ही Na है, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम हुज लैटिन नेम इज नेट्रियम, यानी इसका लातीनी ज़ुबान में तो इसका नाम नेट्रियम था, लेकिन इसलिए इसका देखें सिंबल भी Na है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो राइट भी किए गए हैं। फर्दर इनको वन बाय वन देख लेते हैं। एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al। इस तरह से कैल्शियम है Ca, कार्बन C, क्लोराइन Cl, कॉपर Cu, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, मरकरी Hg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, सिल्वर Ag, सल्फर S, सोडियम नाइट्रियम Na। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी एलिमेंट्स की दर्जाबंदी, डिवीजन या तकसीम। साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स, साइंसदानों ने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को 2 मेन ग्रुप्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी 2 ग्रुप्स कौन से थे, मेटल्स के, एक ग्रुप मेटल और दूसरा नॉन मेटल। फर्स्ट है मेटल। अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स, तकरीबन जो 70% एलिमेंट्स हैं वो मेटल के बने हुए हैं। ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, इन जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो सिमिलर होती हैं, यानी सेम होती हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर शाइनी और ग्रे सॉलिड्स, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल्स जो हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो शाइनी है, ठीक है, चमकदार है, और ग्रे सॉलिड्स यानी सुरमई से है। एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग, और उनको शेप दिया जा सकता है, और हीट करने से यानी गर्म करने से या फिर प्रेस करने से भी उनको शेप या मोल्ड ढाला जा सकता है। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी, यानी वो हीट को भी अपने अंदर से पास होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को भी। सो इसलिए उनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू, क्योंकि यही वो रीज़न बताया गया है जो मैंने अभी बताया कि वो अपने अंदर से उसको पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। सम कॉमन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल, जो कुछ कॉमन मेटल्स हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। कॉमन मेटल्स में बताया गया है एल्यूमिनियम है, और इसका जो सिंबल है इसको डिनोट किससे किया जाता है, Al से किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम है, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम, जिंक, ये सारे कॉमन मेटल्स हैं। दूसरा जो ग्रुप था जिसमें डिवाइड किया गया था वो नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, यानी जो वो एलिमेंट्स जो मेटल्स नहीं हैं, उसके अलावा मेटल के अलावा सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स कहलाएंगे। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इनकी जो खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मेटल से डिफरेंट होती हैं। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्राइटल एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप देम। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्राइटल होते हैं यानी चमकदार होते हैं, लेकिन इनको आप किसी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, ढाल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम। और जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं होने देते, गुजरने नहीं देते, इसलिए उनको बैड कंडक्टर कहा जाता है। दे आर नॉन कंडक्टर्स, यहाँ पे बता भी दिया गया कि उनको नॉन कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी कहा जाता है। अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल, जो कुछ इनमें से नॉन मेटल्स जो हैं उनके हमें बताया गया है। कॉमन नॉन मेटल्स, कार्बन, क्लोराइन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये कुछ कॉमन नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स।
यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके इस्तेमाल। वी कैन रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स टू दियर यूजेस। हम जो है वो रिलेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी तबई खसूसियात की बिना पे। फर्स्ट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल। पहले हमें बताया गया है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तबई खसूसियात मेटल की और उसके इस्तेमालात। Metals are widely used in our everyday life due to their physical properties. Metals are widely used. Metals जो हैं वो widely वसी तौर पे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी तबई खसूसियात की वजह से। फर्स्ट उनकी स्टेट है। स्टेट यानी आप कह सकते हैं उनकी हालत, उनकी शेप। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। मोस्ट मेटल्स यानी ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सख्त शेप के होते हैं वो। हाउ एवर मरकरी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लेकिन ताहम जो मरकरी होता है, जिसको पारा भी कहा जाता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। मरकरी इज़ फिल्ड इन थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। मरकरी को फिल किया जाता है थर्मोमीटर्स में टू मेजर टेम्परेचर। ये जब हम बुखार वगैरह चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, उसमें थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसके लिए। तो थर्मोमीटर में जब पारा यूज़ किया जाता है वो मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में। तो वो ये नॉन मेटल की ही एलिमेंट्स की ही खसूसियात हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस, यानी इसकी सख्ती, ये कितना सख्त होता है। मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड। मोस्ट मेटल्स यानी ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जो आयरन है, लोहा जो है, इसको यूज़ किया जाता है स्टील बनाने के लिए। देन द स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स, ब्रिजेस, शिप्स, गार्डर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। और फिर जो वो स्टील होता है उसको मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेल्स हो गए, ब्रिजेस, शिप्स वगैरह, गार्डर्स वगैरह, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में फिर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद लस्टर है। लस्टर यानी चमक। फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। फ्रेशली कट मेटल्स यानी जो फ्रेशली न्यू कट किए होते हैं मेटल्स, वो उनमें शेप शाइन जो है वो ब्रिलियंट यानी ज़्यादा होती है, उसको कॉल्ड लस्टर, जिसको चमक भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड पिक्चर फ्रेम्स ड्यू टू इट्स लस्टर। फॉर एग्जांपल एलुमिनियम को किस लिए यूज़ किया जाता है? यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, और पिक्चर फ्रेम्स को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन। गोल्ड को और सिल्वर को मेक ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर शाइन, उनकी शाइन की वजह से। नेक्स्ट इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। इस वजह से इनको हम यूटेंसिल्स वगैरह जब घर में यूज़ करते हैं तो वो उनको काफ़ी हीट अप किया जाता है, तो उन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इनकी इस खसूसियत की बिना पे आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। इसीलिए इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? किचन यूटेंसिल्स यानी किचन में जो यूज़ होते हैं बर्तन, उनको बनाने के लिए। स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। स्ट्रेंथ यानी इनकी पावर और मेलेबिलिटी यानी इनकी लचक। Metals are used to make sheets, wires and springs due to their property of strength and malleability. अब metals जो होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है sheets बनाने के लिए, wires तारे बनाने के लिए, springs बनाने के लिए, ड्यू किस वजह से? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से। एक तो स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी और मेलेबिलिटी इनकी लचक की वजह से। लास्ट है कंडक्टिविटी। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एलुमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। मेटल्स जो होते हैं लाइक कॉपर हो गया, जैसा कि कॉपर, एलुमिनियम, इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। इनमें ये खसूसियत होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो अलाउ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने में। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कंडक्टिविटी कहा जाता है।
नेक्स्ट है अलॉयज। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयज। इसकी जो एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी जो ख़ास प्रॉपर्टी है इंटरेस्टिंग दिलचस्प मेटल की, वो ये है कि इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म, इसमें ये एबिलिटी होती है कि इनको अलॉयज़ बनाने के लिए यानी बर्थ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड अलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल्स, एक अलॉय में एक से ज़्यादा मेटल्स भी होते हैं। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर। जर्मन सिल्वर जो है वो किसकी बर्थ है? कॉपर की। जिंक एंड निकल, निकल की। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? ज्वेलरी बनाने के लिए। ब्रास इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स, होज, नोजल्स एंड ज्वेलरी। ब्रास इज़ द अलॉय, ब्रास जो है वो एक अलॉय है, बर्थ है ऑफ कॉपर, कॉपर एंड जिंक की, विच इज़ यूज, जिसको यूज़ किया जाता है पाइप्स बनाने के लिए, पाइप्स की जो नोजल्स होती हैं उनको बनाने के लिए, एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी बनाने के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। अब हम पहले हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और अब है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट, यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो 3 तरह की स्टेट में, हालत में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। जो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, सख्त नहीं होते। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर, उनमें ना तो शाइन होती है और ना ही चमक होती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ताहम जो ग्रेफाइट होता है एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर होता है, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। ग्रेफाइट यानी सिक्का भी कहा जाता है जिसको। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, नॉन मेटल जो हैं वो हमारे डेली लाइफ में वाइडली यूज़ हो रहे हैं वसी तौर पे। एयर कंटेन सेवरल गैसेज विच आर नॉन मेटल। अब कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। एयर कंटेन सेवरल गैसेज, एयर में मुख्तलिफ तरह की गैसेज होती हैं विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, विच आर नॉन, जो नॉन मेटल हैं। वेल्डर्स यूज़ फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल। वेल्डर्स जो होते हैं वो यूज़ फ्लेम, वो फ्लेम को यूज़ कर रहे होते हैं ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर कटिंग करने के लिए, वेल्डिंग मेटल्स, और मेटल्स को वेल्ड करने के लिए। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया यानी फर्टिलाइज़र। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेज जो होती हैं वो आर यूज इन द मैन्युफैक्चर, वो बनाने के लिए यूज़ होती हैं यूरिया को। यूरिया यानी खाद, उसको फर्टिलाइज़र भी बोला जाता है उसको बनाने में। बनस्पति घी is a manufactured by the use of hydrogen and vegetable oil। बनस्पति घी जो है इस मैन्युफैक्चर्ड, वो मैन्युफैक्चर बनाया जाता है बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूज़ करके और वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करके। इसके बाद फॉस्फेरस है। फॉस्फेरस इज यूज इन मैच इंडस्ट्री। फॉस्फेरस किस लिए यूज़ हो रहा है? मैच इंडस्ट्री, ये जो मैचेस बनाने की इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री आप कह सकते हैं, वहाँ पे। ऑक्सीजन गैस इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे यूज़ हो रही है? हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर। कार्बन एज डायमंड इज़ यूज इन ज्वेलरी। कार्बन को किस लिए, कार्बन और एज डायमंड जो है वो उसको ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन इज़ यूज बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स। इसको ग्रेफाइट को किस लिए यूज़ किया जाता है? इसको मिट्टी में मिला के हम पेंसिल्स वगैरह बनाते हैं। क्ले यानी मिट्टी, तो इसको मिट्टी में मिला के हम वो पेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल आर मेड ऑफ मोस्टली नॉन मेटल्स। हम जो हैं वो ज़्यादातर, हमारे अंदर भी जो हैं वो नॉन मेटल्स ही हैं। कैसे? एक ह्यूमन बॉडी है उसमें ज़्यादातर देखें 65% तो आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। फिर बाकी 17% अदर एलिमेंट्स होते हैं और 18% जो है वो कार्बन है। तो ये ज़्यादातर हमारे हम इंसानी बॉडी जो है वो नॉन मेटल से ही बनी है।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं डायमंड कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। डायमंड जो यानी जिसको कार्बन बोला जाता है नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल होता है, बट इट इज़ द हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ। लेकिन ये सबसे सख्त होता है अर्थ पे, ये ज़मीन पे पाया जाने वाला जो एलिमेंट है ये सबसे सख्त होता है। इट इज़ शाइनी एंड इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। ये शाइनी काफ़ी चमकदार होता है, इसलिए इनको ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कट ग्लास, और इसको ग्लास यानी शीशे वगैरह कट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो पहले हमने पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब कंपाउंड पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या है और मिक्सचर्स क्या है। मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पे ऐसी भी हैं जो कि एलिमेंट्स नहीं हैं। सम ऑफ देम आर कंपाउंड एंड सम आर मिक्सचर्स। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपाउंड्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो मिक्सचर्स हैं। सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट्स नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है कंपाउंड। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं लेकिन एक फिक्स रेशियो में और केमिकली रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वो कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ द कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये पानी जो है जिसका फॉर्मूला H2O होता है, ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं आपस में तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर, इससे पानी बनता है। देयर आर 109 नॉन एलिमेंट्स बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। पीछे हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स कितने हैं, 109, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में जब वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं तो उनको सेपरेट करना ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड। जब वो प्रॉपर्टीज़, उनकी जो खसूसियात होती हैं या उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनकी चेंज हो जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की जब वो चेंज होते हैं व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड। जब वो कंबाइंड होते हैं कंपाउंड के तौर पे, एलिमेंट से जब कंपाउंड बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सो इसलिए उनको ईजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेज। अब जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स मिलके जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, उसमें हमने वाटर और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। वाटर पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बनाते हैं वाटर का, ठीक है। तो ये कलरलेस गैसेस होती हैं, यानी इनका कोई भी कलर नहीं होता स्पेसिफिक। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, ना तो इनकी कोई स्मेल होती है ना ही कोई टेस्ट होता है। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है वो वेरी तेज़ी से जो है वो बर्न होती है इन ऑक्सीजन में। बोथ ऑफ दीज गैसेज कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ कंपाउंड। बोथ ऑफ दीज गैसेज कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ कंपाउंड। ये दोनों गैसेज जो है वो आपस में कंबाइन होती हैं क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए। वी कैन सी एंड टेस्ट इट, और हम इसको देख सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर्स। व्हेन 2 और मोर substances आर मिक्सड in such a way that no chemical chain take place, the combination is called a mixture। अब मिक्सचर कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा substances यानी मवाद या मटीरियल हम इसको कह सकते हैं। When 2 or more substances are mixed in such a way that no chemical chain take place, the combination is called a mixture। अब मिक्सचर क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या मटेरियल हम इनको कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, लेकिन कोई भी केमिकल चेंज उनमें हिस्सा नहीं लेता। विदाउट केमिकल प्रोसेस या विदाउट केमिकल चेंज वो आपस में मिक्सअप होते हैं, तो उनको, इनके कम्बिनेशन को, इनके मिलाप को क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ईजिली। मिक्सचर के जो पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, जबकि हमने कंपाउंड में पढ़ा कि जब वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं तो उनको सेपरेट करना तकरीबन जो है वो इम्पॉसिबल होता है, ईजिली वो सेपरेट नहीं हो सकते। लेकिन मिक्सचर में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, क्योंकि वो केमिकली आपस में कंबाइंड नहीं है। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज, और हर पार्ट की यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सैलड बनाते हैं, सैलड इन अ बाउल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब एक बाउल है, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो डाल के आपने सैलड बनाया है, तो हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सलाद बन गया है, सैलड बन गया है तो हम उसको उसके पार्ट्स जो हैं वो या उसमें वेजिटेबल फ्रूट्स को अब अलग ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो ये जो है ये विदाउट केमिकल रिएक्ट किया इसने, विदाउट केमिकल ये आपस में कंबाइन हुआ, तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट दैम, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपने बताना है हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन। डिफरेंट बटन है आपके पास, आप उसमें से आयरन बटन को किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो ये आपने बताना है। अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, ये पढ़ना है हमने। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट, यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसकी ना अपीयरेंस यूनिफॉर्म यानी यकसा होती है। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी का ग्लास है, आप उसमें जब सॉल्ट या शुगर डिजॉल्व करते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो आपस में A heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout, इसकी appearance change हो जाती है। This mixture is made of different parts, ये जो है वो different parts से मिलके बनता है। This mixture, for example, a mixture of oil and water। अब देखें आपके पास पानी का ग्लास है, आप उसमें जब ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल जो है वो अलग ही रहेगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जो डिजॉल्व हो गया वो होमोजीनियस था और जो अलग सेपरेट रहता है, ठीक है, यानी ऑयल ऊपर ही रहेगा पानी का, तो ये जो था ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। यूजेस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, अब इसके इस्तेमालात पढ़ते हैं कि क्या इस्तेमालात हैं कंपाउंड्स के और मिक्सचर के। सो वी यूज़ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कंपाउंड और मिक्सचर जो है वो काफ़ी तादाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले वाटर है। वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स, पानी जो है वो घरों में इस्तेमाल होता है। इन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। एंड एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर जो थे हैं हमारे डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे भी यूज़ होता है। विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, और पानी के बगैर ज़िंदगी जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो दो एलिमेंट्स थे इसलिए ये कंपाउंड हुआ। प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड, प्लांट्स जो है वो इसको खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया, फर्टिलाइजर एंड द ब्रेड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूज़ होती है मैन्युफैक्चर यानी मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, यूरिया जिसको खाद भी बोला जाता है और फर्टिलाइज़र भी बोला जाता है, एंड ब्रेड बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल्स, और ये अक्सर जो है वो सोडा बॉटल्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें भी फिल की जाती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट। सोडियम जो हम घरों में नॉर्मली जो नमक यूज़ करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है, और टेबल सॉल्ट भी ऑल्सो। ये टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड उसी खाने के नमक को बोला जाता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइन एलिमेंट्स। इसमें भी जो है कंपाउंड है ये भी, क्योंकि इसमें भी सोडियम और क्लोराइन मिल रहे हैं, ये दो एलिमेंट्स मिलके इसको कंपाउंड बना रहे हैं। पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व फिश एंड पिकल्स। पीपल लोग जो है वो इसको मछलियाँ जो है वो उसको प्रिजर्व यानी महफूज करने के लिए, या पिकल्स अचार वगैरह को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। वी एड इट टू आवर फूड टू मेक इट सॉल्टी, और हम इसको अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने खानों को नमकीन बनाने के लिए उसमें भी यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज़ टू मैन्युफैक्चर कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। जो कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा जो है वो यूज़ किया जाता है उसमें भी सोडियम क्लोराइड ही यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट है शरबत। शरबत इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट एंड लेमन एक्सेट्रा। जो शरबत बनाए जाते हैं उसमें वो भी मिक्सचर होता है, शुगर का, वाटर, पानी, टेबल सॉल्ट उसमें डाला जाता है, एंड लेमन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो डाल के शरबत बनाया जाता है। सो नॉर्मली जो हम गर्मियों में यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूज़ इट इन हॉट समर डेज। तो हम इसको कभी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो शरबत जो है वो मोस्टली यूज़ होता है तब। सैलड इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। सैलड जो है वो उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट वेजिटेबल्स, वो भी मिक्सचर होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा मिक्सचर में कि सलाद भी जो है वो मिक्सचर ही होता है डिफरेंट वेजिटेबल्स का, जिसमें एज अनियन, कैरेट, रेडिश, बीट उसमें डाल दी जाती है। बीट यानी चुकंदर डाल दिया जाता है, और कुकम्बर यानी जो खीरा होता है, वो डिफरेंट वेजिटेबल्स जो है वो कैबेज, बंद गोभी वगैरह डाल के जो सलाद बनाया जाता है। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर। आइसक्रीम भी मिक्सचर होता है किसका, मिल्क का, शुगर का, और फ्लेवर उसमें डाला जाता है, ये आइसक्रीम इसका मिक्सचर होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन यानी जरासीम कश दवा होती है, ये एक इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन, ये भी मिक्सचर है आयोडीन का और अल्कोहल का, इसमें अल्कोहल और आयोडीन यूज़ होती है। वी अप्लाई इट ऑन अ कट टू किल द जर्म्स।
हम इसको अप्लाई करते हैं, अपने कट वगैरह लग जाए अगर तो उस पर अप्लाई किया जाता है ताकि जरासीम को किल किया जा सके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द सी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिक्सचर, जो सबसे बड़ा अगर कोई मिक्सचर है दुनिया में तो वो सी है, समंदर है। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, इसने तकरीबन हमारे ज़मीन के जो 70% एरिया है, सरफेस या सतह आप इसको कह सकते हैं, उसको कवर किया हुआ है। वाटर, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट एंड मैनी अदर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द सी वाटर। अब पानी जो है, एक समंदर में पानी भी है, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट भी है, एंड मैनी अदर सॉल्ट्स, और कुछ दूसरे नमकियात वगैरह भी उसमें शामिल होते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सचर है। एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, हवा जो है वो भी मिक्सचर है लेकिन वो गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो है हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन, ये जो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस विच इज़ अबाउट 78%, जो कि 78% है। नाइट्रोजन गैस हवा में 78% होती है। 21% ऑफ एयर इज़ द ऑक्सीजन गैस, 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। मैनी अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एक्सेट्रा फॉर्म रिमेनिंग 1% ऑफ द एयर, जो पीछे 1% जो रिमेनिंग होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, हीलियम भी आती है, तो ये बाकी 1% जो है ये गैसेज मिलके बनाती हैं। ईच गैस इन द एयर कीप्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड, हवा में मौजूद जो गैसेस होती हैं उनकी एक तो इंडिविजुअली यानी अलग अलग पहचान होती है उनकी, और उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। बिसाइड गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, स्मोक एंड पोलन ग्रेन्स, गैसों के अलावा हवा में है जो वाटर वेपर्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, ज़रात, डस्ट वगैरह, स्मोक भी होता है, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स ये भी उसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको मिक्सचर कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें। विच कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर एलिमेंट एंड विच आर कंपाउंड्स, अब आपने ये बताना है कि एयर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं और कौन से हैं जो कंपाउंड हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कितना है या क्या है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसका फार्मूला है इन द एयर इज 0.03 to 0.04%। अब अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी है हवा में, सिर्फ 0.03 to 0.04 यानी 1% से भी कम होती है ये हमारी हवा में। ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जितने भी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को खुराक बनाने के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। It is not strange that its level in the air is maintained at the above given ratio all the time। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि जो हवा का जो उसका लेवल होता है वो मेंटेन रहता है गिवन रेशियो ऑल द टाइम वो जो गिवन रेशियो होती है उसके अकॉर्डिंग रहता है। नेचर हैज़ मैनेज, तो इसका आंसर है नेचर हैज़ मैनेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कुदरत ने ही ये जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो मेंटेन रखा हुआ है बाय डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ तरीक़ों से। ऑल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व दिस गैस, इवॉल्व का मतलब होता है तैयार करना या डिवेल्प करना। ऑल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व दिस गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तमाम जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस गैस को खुद तैयार करते हैं, इसको डिवेल्प करते हैं। बाय द बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी जलती है उससे भी कोयला जलता है, ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स, अब मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। वी हैव लर्न दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड, हम पढ़ चुके हैं और इसमें पूरी डिटेल से मैंने बताया कि मिक्सचर को जो है वो सेपरेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी यही बोला गया है। वी हैव लर्न, हम पढ़ चुके हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैन बी ईजिली सेपरेटेड, उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। दिस सेपरेशन हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, ये जो सेपरेशन है यानी ये जो अलहदगी है हैज़ इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रखती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सबसे पहले फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड इन विच वी यूज अ फिल्टर पेपर और फिल्टर क्लॉथ टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड है विच यूज़ अ फिल्टर, जिसमें हम फिल्टर पेपर या तो यूज़ कर लेते हैं या कोई ऐसा कपड़ा यूज़ कर लेते हैं जिससे फिल्टर हो सके चीज़ें। जो सेपरेटेड इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल यानी जो हल होने के काबिल नहीं होता, सॉल्युबल जो हल होने के काबिल हो, और इनसॉल्युबल जो नहीं होता, तो उन सॉलिड्स को ये जो है वो अलग किया जाता है फ्रॉम लिक्विड से। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं।
वो यूज़ अ स्टेनर फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें जो टी लीव होती है यानी पत्ती जो होती है वो स्टेनर के थ्रू अलग हो जाती है और जो चाय है वो अलग हो जाती है। तो ये भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। इन अ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम डर्टी वाटर। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं फिल्ट्रेशन के, उनमें पानी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं यानी जो प्लूटेंट्स होते हैं, गंदगी होती है, उसको साफ़ करने के लिए, गंदे पानी से उसको निकालने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो यूज़ होते हैं। डू यू नो कि आप जानते हैं द हेयर एंड म्यूकस इन आवर नोज हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग द लंग्स। हमारे जो नाक में हेयर या म्यूकस होते हैं, बाल जो होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। वो गंदी हवा को हमारे लंग्स में, फेफड़ों में दाखिल नहीं होने देते, बल्कि उसको पहले फ़िल्टर करते हैं। आवर किडनी फिल्टर द ब्लड एंड सेपरेट वेस्ट मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी जो किडनी है वो फिल्टर करती है ब्लड को और सेपरेट करती है, उसमें से वेस्ट मटेरियल जो है उसको सेपरेट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में। तो वो वेस्ट मटेरियल जो है वो अलग हो जाता है और उसको फिल्टर कर लिया जाता है हमारी किडनी से। नेक्स्ट है वाटर फिल्टर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टू क्लीन द टैप वाटर। वाटर फिल्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए। दूसरा टॉपिक है सब्लिमेशन। ये ऐसा प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और वाटर वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चीज़ जो होती है जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में या फिर वाटर वेपर्स में, उस हालत में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। We can use this process to separate the two components of a mixture। अगर एक आपके पास मिक्सचर है तो उसमें से दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यही यूज़ किया जाता है। If one component has the property of, इसमें जो एक कंपोनेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्लाइम यानी शानदार होती है। Put a few balls of naphthalene in your cupboard with cloths। आप अपने जो अलमारी में कुछ नैप्थलीन की गोलियां रख दें, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ्स। आप कुछ मंथ देखेंगे कि वो बॉल्स जो हैं वो नज़र ही नहीं आएंगी। वेयर डू द बॉल्स गो, बॉल्स कहाँ गई। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग, ये इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि जब दैट ऑन कूलिंग, जब ठंडा किया जाता है, द वाटर जो वेपर्स होते हैं अगेन टर्न टू सॉलिड। जो वेपर्स होते हैं वो अगेन सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला भी राइट किया गया है। पहले हमारे पास सॉलिड था, सॉलिड को जब हीट अप किया, गर्म किया, तो वो वेपर्स में चेंज हो गया, और वेपर्स जो है जब उसको ठंडा किया गया यानी कूलिंग किया गया तो वो वापस सॉलिड में चेंज हो गया। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नशेदर, कंफर और नैप्थलीन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लाइम, यानी इसमें इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफ़ी शानदार होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्टिलेशन का है। मिक्सचर्स can be separated with another method called distillation if the components of the mixture have different boiling points। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिक्सचर्स होते हैं उनका किसी और तरीके से भी जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। अगर इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, अगर उनके जो कंपोनेंट्स हैं, अज़ा जो है ऑफ द मिक्सचर के हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इनको किसी और तरीके से भी जो है अनदर मेथड यूज़ करके भी इनको सेपरेट किया जा सकता है। Distillation is the method by which two or more liquids in solution are separated by boiling of the liquid with the lower boiling point and condensing it in another container। तो distillation is the method, ये एक ऐसा मेथड होता है by which two or more liquids, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो लिक्विड होते हैं, माया होता है या मायात होते हैं, इन सोल्यूशन में आर सेपरेटेड बाय बॉइलिंग, उनको बॉयल करके उनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ करके। द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और वो लिक्विड जो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड कंडेंसिंग जो गाढ़ा, उसका गाढ़ापन कम होता है, इट अनदर कंटेनर, उसको अलग कंटेनर में जो है वो अलग कंटेनर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनको सेपरेट कर लिया जाता है। डॉक्टर यूज डिस्टिल वाटर फॉर इंजेक्शन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिस्टिल वाटर को जो सेपरेट किया गया पानी होता है उसको इंजेक्शन में यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस के लिए।
In some countries like Kuwait and Saudi Arabia, sea water is passed through the process of distillation to get drinking water. अब समंदरों का पानी आपको पता है नहीं पिया जा सकता, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है डिस्टिलेशन जिसमें समंदरों का पानी जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसका प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। तो वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के से पास होके उससे गुजर के उसको पीने के काबिल बनाया जाता है पानी को। इसी तरह से क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल यानी जो ज़मीन से हासिल किया जाता है ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स सच एज पेट्रोल, tar, ऑयल, डिजॉल्व्ड गैसेस एंड केरोसिन। अब ये मिक्सचर होता है डिफरेंट केमिकल्स का, इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं सच एज पेट्रोल हो गया, tar, ऑयल, ये इसमें डिजॉल्व हुए होते हैं, और गैसेस भी होती हैं लाइक केरोसिन। सो इन एन ऑयल refinery the method of distillation is used to separate components of crude oil। तो refinery यानी जो साफ़ करना, ठीक है, तो इनको ऑयल को जो है वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको जो है वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके इसको सेपरेट किया जाता है और क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी डाइज एंड इंक्स आर मिक्स्ड टू मेक द कलर्स ऑफ फॉर फूड। यानी डाइज जो होती हैं और इंक्स वगैरह इनको मिक्स कर लिया जाता है टू मेक द कलर्स, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कलर्स ऑफ फॉर फूड, खानों में जो कलर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको बनाने के लिए, क्लॉथ्स यानी कपड़ों में के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, या पेन्स वगैरह में जो हम इंक फिल करते हैं, ये इन चीज़ों को, डाइज को और इंक्स को मिक्स करके इनको कलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। We can use a method called chromatography to find if the color in the ink of a pen is a pure dye or a mixture of dye। So we can use a method, हम जो है वो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। टू फाइंड यानी ये फाइंड करने के लिए, ये मालूम करने के लिए, इफ़ द कलर इन द इंक, क्या जो कलर है इन द इंक ऑफ अ पेन, पेन में जो इंक है इज़ अ प्योर डाई, वो प्योर है या उसमें कुछ मिक्सचर्स हैं डाइज के, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ये क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल किया जाता है। Chromatography is the separation of colored chemicals। Chromatography क्या है, separation is the separation, यानी ये सेपरेट करने के लिए of colored chemicals, जो कलरफुल केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट कर गए होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। इट वर्क्स बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर मोर सॉल्युबल देन अदर्स। इट वर्क्स, ये वर्क इसलिए करती है बिकॉज सम कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कुछ मिक्सचर के जो कुछ हिस्से होते हैं आर मोर सॉल्युबल देन अदर्स, वो दूसरों से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, यानी उनमें हल होने की जो काबिलियत होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये स्पेशल पेपर, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें स्पेशल पेपर यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू सेपरेट द कलर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर में जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको अलग करने के लिए, उन अज्जा को अलग करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी ओनली वर्क्स फॉर सॉल्युबल डाइज, लेकिन ये उन डाइज के लिए उन पे वर्क करती है जो सॉल्युबल होते हैं, यानी जिनमें हल होने की काबिलियत होती है। लाइक दैट इन फूड, जैसे कि हमारे खानों में, ठीक है, और इंक वगैरह, एंड पेन में जो इंक फिल होती है। नॉट द डाइज इन क्लॉथ्स, लेकिन ये जो कपड़ों पर डाई होता है उसके लिए नहीं है। द मोस्ट सॉल्युबल डाइज मूव फास्टर ऑन अ फिल्टर पेपर देन लेस सॉल्युबल डाइज। जो मोस्ट सॉल्युबल डाइज होते हैं वो मूव फास्टर, वो फास्ट मूव करते हैं ऑन अ फिल्टर पेपर में, ठीक है, वो क्योंकि उनमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी हल होने की काबिलियत ज़्यादा होती है, वो हल पजीर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। देन लेस सॉल्युबल डाइज, जो लेस सॉल्युबल यानी जिनमें वो डाइज जिनमें जो है सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो वो उससे ज़्यादा जो है वो फास्ट मूव करते हैं सॉल्युबल वाले। यहाँ पे कुछ सेफ्टी इन साइंस के वाले से कुछ सेफ्टी के लिए कुछ एडवाइस दी गई है, उनको एक दफ़ा से पढ़ लेते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू डूइंग साइंस एक्टिविटीज़। आपको केयरफुल, एहतियात रखनी चाहिए जब भी आप कोई साइंस की एक्टिविटी करें तो केयरफुली करें, एहतियातन करें उसको। हेयर आर सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर। यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स भी आपको बताई जा रही हैं। फर्स्ट है लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अपने जो टीचर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को, उनकी हिदायत को वो अच्छे से सुने, वो क्या कह रही हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। सेकेंड है रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली। हर जो एक्टिविटी आपको दी गई है आपकी बुक में उसको केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करें। रीड करने के बाद अपनी टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली।
नेवर टेस्ट और स्मेल मटेरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं साइंस में, ठीक है, एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, तो आप उनको तब तक टेस्ट या ना किया करें जब तक आपका टीचर आपको अलाउ नहीं करता, तब तक। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है हैंडल सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली। जब आप सीजर या कुछ भी ऐसी तेज़ धार वाली चीज़ें जो है वो यूज़ करें या पकड़ें तो उनको अच्छे से एहतियातन उनको पकड़ें और एहतियातन ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। आप ये सिर्फ साइंस एक्टिविटी में नहीं आता, बल्कि जहाँ भी आप काम करें, ठीक है, उस जगह को साफ़ रखना चाहिए, अपनी वर्क प्लेस को, ठीक है, या हर उस जगह को जिसको आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको साफ़ रखें। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग दैट लुक्स अनसेफ। पर अपनी जो है वो टीचर को बताएं अगर आप कुछ अनसेफ दिखाई देता है आपको, तो अपने टीचर से फौरी उनको अलाउ करें, फौरी उनको इन्फॉर्म करें। लास्ट है वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एक्टिविटी कर लें तो उसके बाद हैंड वॉश लाजमी किया करें। यहाँ पे चैप्टर की पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स हम सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो की पॉइंट्स जो हैं वो आप खुद रीड कीजिएगा। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें कौन सा जो है वो सही आंसर लग रहा था हम उनको राइट करेंगे। फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के वो कौन से हैं? एटम्स। इसका सही आंसर है एटम। सेकेंड है द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। वो मैटर जो एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होता है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। सर, तीसरा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमने पढ़ा था कि मिक्सचर के मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स जिसमें होते हैं उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हो तो कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? डिस्टिलेशन। द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। जो कलर्ड केमिकल्स में जो उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा तरीका यूज होता है? हमने अभी पढ़ा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटो। लास्ट है जी अ सॉलिड चेंज इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। ठोस जो है, सॉलिड जो है, बगैर माया बने लिक्विड बने बखारात में तब्दील हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस में होता था? सब्लिमेशन में। नेक्स्ट टेक द करेक्ट आंसर। हमें इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन को चूज करना है, एनसर्कल करना है। वन एलिमेंट्स आर ज्वाइंट केमिकली इन अ कंपाउंड। सो जी, जब एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में केमिकली जो है वो रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं तो वो उसमें lose their original properties, keep their original properties, become a mixture, become another element. So वो अपनी जो है प्रॉपर्टीज, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। So फर्स्ट जो है ए इज द राइट आंसर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट। अपने असल जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट्स को बयान नहीं करता? All the particles are alike, can join together to form compounds, have particular properties, yeah, can be broken down into simpler substances. तो इसका सही आंसर है सी। थर्ड है विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। कौन सा इनमें से कंपाउंड है? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड या सोडियम। तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड जो है वो कंपाउंड है।
फोर्थ है विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। पानी और नमक के मिक्सचर में से नमक को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन। सो सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स। आप जो डार्क कलर्स होते हैं या चॉकलेट वगैरह उसमें मौजूद केमिकल्स के रंग को कैसे देख सकते हैं? बाय डिस्टिलेशन, बाय सब्लिमेशन, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी या बाय फिल्ट्रेशन। तो इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था कि उसके थ्रू जो है हम कलर्स को केमिकली जो होते हैं उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एलिमेंट्स विद देयर यूजेस। तो इसका आंसर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने बतानी है। तो ये मैंने राइट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका आंसर है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड। हमने कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है और उसको डिफाइन एक्सप्लेन भी करना है और डिफाइन भी करना है। सो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सारा आएगा कंपाउंड्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, मैंने राइट भी किया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। आप क्या जानते हैं सब्लिमेशन के बारे में और डिस्टिलेशन के बारे में? तो हमने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। ये देखें थर्ड क्वेश्चन मैंने राइट भी किया हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है और ये 4 का, सॉरी 3, डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन दोनों क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। 4 क्वेश्चन है डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। सो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी और विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन करना है इसको एक्टिविटी से। तो ये अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं और हमें इनके सिंबल्स बताने हैं। पोटाशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड, मर्करी एंड सिल्वर, और हम टेबल्स पढ़ चुके हैं इनके, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंड योर थिंकिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर सेड टू बी अ कंपाउंड इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट। पानी को एलिमेंट की बजाय कंपाउंड क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है वाटर इज अ कंपाउंड एज इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2O, सो इट इज सेड टू बी कंपाउंड इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसको एलिमेंट की बजाय कंपाउंड इसलिए कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सॉल्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर बाय पोरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। एक्सप्लेन करें कि जब नमक और पानी के मिक्सचर को फिल्टर पेपर में से गुजार कर मिक्सचर से नमक अलहदा क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है वाटर डिजोल्व सॉल्ट एंड पुल इट इनटू सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर बाय पोरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। जो नमक है या ऐसी बारीक सी जो चीज़ें होती हैं, स्याह मिर्च हो गई या कंकरियों के मिक्सचर हो गए, इनके अज्जा को अलग करने का कोई तरीका बताना है, हमें प्रोसीजर बताना है एक। तो इसमें आप राइट कर सकते हैं, इसका आंसर है प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर। प्रोसीजर क्या है? ऐड द सॉल्ट, पेपर एंड पेबल्स इनटू वाटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप है अलाउ द सॉल्ट टू डिजोल्व। थर्ड स्टेप है पेबल्स विद सेटल डाउन इन द बॉटम। Fourth step, now pass the solution through a filter paper which is able to collect the undissolved paper. So fifth step क्या है? Boil the salt water solution until the water has evaporated. So ये procedure था. So through this procedure we can get salt, finally ground paper and pebbles from mixture. ठीक है जी। Next question है if we try to separate the parts of a material and cannot, does
does this means that the material is an element? Explain why. अगर हम किसी मटेरियल के हिस्से अलग अलग करने की कोशिश करें और ना कर सकें तो क्या इसका ये मतलब है कि वो मटेरियल एलिमेंट है? तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. सो इसका आंसर है yes, this means that the material is an element because elements cannot be broken down into further simpler form by ordinary chemical processes. For example, if we take piece of coal which is carbon and break it into very small pieces, we will find that its very small piece is also coal. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है, इसको हम फिल अप करते हैं. कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स. एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, मिक्सचर्स हैं, कंपाउंड्स हैं. तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है. वन काइंड ऑफ एटम. वन काइंड ऑफ एटम किस में होते हैं? एलिमेंट्स में. टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड. थर्ड है टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स नॉट कंबाइंड. तो ये है मिक्सचर. एलिमेंट्स भी हो चुका है, सब्सटेंसेस नहीं हुआ, मिक्सचर भी हो गया, कंपाउंड. तो यहाँ आएगा सब्सटेंसेस. यहाँ पे हमारा चैप्टर का एंड होता है. अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं. शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़.